हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम आनंद है और मेरे इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप सबकी ब्लेसिंग से मैं भी अच्छा हूँ। और कई बार मेरे कई दोस्त पूछते हैं तो ऐसा क्यों बोलता है कि आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। कि भाई आजकल मैं जैसे अपने हेल्थ हेल्थ के हर वीडियो में बताता हूँ कि हेल्थ बहुत चैलेंजिंग वर्ड हो गया आजकल। जैसे हम देखते हैं और रिसेंटली मैंने आज फेसबुक पे थोड़ा स्क्रॉल कर रहा था, उसमें लिखा हुआ है शेफाली जरीवाला, जो कांटा लगा कि वो डांसर थी, उसकी डेथ हो गई। और डेथ का कारण क्या है? कार्डियक अरेस्ट। तो कितनी सारी चीज़ें हो गई और उसकी ज़्यादा एज भी नहीं है। तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि अपने एंड से थोड़ा सा बता सकूँ। हालांकि गूगल से भी जानकारी मिल सकती है, लेकिन पर्सनल टच बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको कोई बताता है कोई चीज़ तो उसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। मेरी यही कोशिश रहती है कि जिस उम्र के पड़ाव पे हम पहुंच चुके हैं, जैसे आई एम नाउ 50, तो मैंने काफ़ी चीज़ें देख ली हेल्थ के रिगार्डिंग। जैसे मैं अपने हर वीडियो में शेयर भी करता था, पापा मम्मी मेरे नहीं है, अभी डेथ हो गई उनकी ड्यू टू सम मेडिकल चैलेंजेस की वजह से हुई थी उनकी डेथ। और सबके यहाँ लगभग लगभग ऐसे ही हो रहा है। उनके पेरेंट्स की बात करूँ, उनके ग्रैंड पेरेंट्स की बात करो या किसी के और रिश्तेदार की बात करो, ज़्यादातर अकाल मृत्यु जिसे कहते हैं उससे हो रही है। पहले नेचुरल डेथ होती थी, अब बहुत कम डेथ है। आपने नहीं महसूस किया कि बहुत कम डेथ हो रही है? इवन मेरे कई फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। तो बहुत अजीब सा फील होता है कि हम क्या ऐसा कर लें। तो मैं बीमारियों के बारे में जब बात करता हूँ तो थोड़ा डिटेल में उसे पढ़ता हूँ। हालांकि मैंने मेंशन कर रखा है कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि उनके बारे में सटीक जानकारी और जो मेरे सप्लीमेंट्स के सॉल्यूशन होते हैं, जैसे आपको कई लोगों को पता होगा, मैं मोदी केयर के सप्लीमेंट्स पे वर्क करता हूँ और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। मैं इसलिए नहीं बात कर रहा कि मैं मोदी केयर में हूँ इसलिए उनकी तारीफ़ करूँ। उनका टेस्टिमोनियल है मेरे पास कई लोगों का। प्लस मेरी वाइफ उससे सही हुई थी, बैक पेन बहुत था उनको भी, लोअर बैक पेन। और जब भी मैं लोअर बैक पेन या बैक पेन की बात करता हूँ तो उसमें जो डिस्क होती हैं L4 L5 S1 जो होती हैं, वो बहुत इम्पैक्ट होता है उसमें। और पिछले वीडियो में मैंने ओवरऑल सारी जानकारी दी थी, उसके कुछ सोल्यूशन भी दिए थे। इस वीडियो में बात करूँगा स्पाइन की, यानी कि आपकी कमर की रीढ़ की हड्डी की, स्पाइनल कॉर्ड की क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उसमें, उनकी थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। और क्या सॉल्यूशन है मोदी केयर के पास आपके कमर दर्द के और लोअर बैक पेन के, जो L4 और L5 होती है। खासकर महिलाएं बहुत उसमें फंसी रहती हैं। आपने अक्सर देखा होगा आपके मम्मी जो कमर पे हाथ लगा कर चलती हैं, जो अचानक उठने को उठ नहीं सकती, या स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियाँ चढ़ना, उसकी बात करें तो इस स्पाइन की थोड़ी डिटेल में बात करेंगे कि क्या है स्पाइन, इसके क्या कंपोनेंट्स है। अब दोस्तों, जो स्पाइन है हमारी, आपका जैसे आपको पता है स्पाइन के 4 फैक्टर है हमारे पास: बोन एंड जॉइंट्स और वर्टिब्रा एंड डिस्क। जो वर्टिब्रा और डिस्क है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें खास। और उसके साथ एक मसल्स का भी रोल आता है, क्योंकि मसल्स, मैंने कहा कि जितने मजबूत हमारे मसल्स होंगे, हमारी रीढ़ की हड्डी, क्योंकि मसल्स रैप अप होते हैं हमारे सारे ऑर्गन्स पे, इसी तरह स्पाइन पे भी रैप अप होते हैं मसल। जितने मजबूत मसल्स होंगे, इन्फेक्शन या कोई इंजरी उस तक नहीं पहुंच पाएगी। तो मसल्स का भी रोल अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। और एक है कंपोनेंट्स में नर्व। नर्व आती है हमारे पूरे शरीर में, नर्वस सिस्टम है, न्यूरॉन्स पे टिका है हमारा पूरा शरीर, जिससे कनेक्टिविटी जाती है हमारे ब्रेन्स को। जब भी हमें कोई चोट लगती है तो एकदम हमें उस पार्ट से नहीं पता लगता, हमारे ब्रेन को कनेक्शन जाता है। और ये कनेक्शन कहाँ जाता है? नर्वस सिस्टम से, नर्व से हमारे। तो नर्व का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और एक कनेक्टिव टिश्यू, या उनको लिगामेंट्स भी बोलते हैं, टिश्यू का अपने आप में बहुत रोल है। तो इन चारों के बारे में बात करेंगे। इन चारों को मिलके ही हमारी स्पाइन बनती है। अगर इन चारों कंपोनेंट्स पे हम काम कर लेते हैं तो आप सोचिए, आप अपनी स्पाइंस को बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। और स्पाइन का दर्द ऐसा होता है, कमर का दर्द, रीढ़ की हड्डी का दर्द या लोअर बैक पेन की बात करूँ, खासकर L4 और L5 में जब होने लगता है, तो कोई भी दर्द हो बहुत परेशान करता है। लेकिन कमर का दर्द हमारी सारी क्रियाओं को रोक देता है, हमारे कामकाज को रोक देता है, हमारी प्रोडक्टिविटी को रोक देता है। तो इसको आज ख़त्म करेंगे। बहुत अच्छा सोल्यूशन मैं आपको वादा करता हूँ। अगर ये सोल्यूशन आप लेंगे जो सप्लीमेंट का है,
तो डेफिनेटली आपका कमर दर्द बहुत रिलीफ करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपको 90% तक ज़रूर आराम आ जाएगा इन सप्लीमेंट्स को लेने से। और कुछ जो चीज़ें करनी है वो तो मैं बताऊंगा ही वीडियो में। तो इस वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। क्या है कमर दर्द, ये 4 कंपोनेंट्स का है, इसको डिटेल में बात करते हैं और कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं। तो चलते वीडियो में। दोस्तों, जब भी हम बैक पेन की बात करते हैं तो उसमें शामिल चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे बोन्स एंड जॉइंट्स, वर्टिब्रा या डिस्क बोलते हैं, मसल्स होता है, नर्व्स होती है, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। इन चारों चीज़ों को मिलाकर ही आपकी स्पाइन बनती है और इसको समझना बहुत ज़रूरी, क्योंकि यहीं से आपके बैक पेन का सही कारण पता लग पाता है। अगर हम वर्टिब्रा एंड डिस्क की बात करें तो जैसा आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, स्मॉल बोन्स से ही बन के मिलती है, स्पाइनल कॉलम होते हैं बैकबोन में। ह्यूमन स्पाइन में 33 वर्टिब्रा होती है जो 5 रीजन्स में डिवाइड होती है। अगर हम इसको और डीपली जाने, अपने स्पाइन को अगर हम टच करते हैं और हमें कुछ बोन्स फील होती हैं तो उसे ही वर्टिब्रा कहते हैं। सारी वर्टिब्रा के बीच में एक डिस्क होती है। डिस्क हमारी बनती है कोलेजन से, और जो एक तरह का प्रोटीन होता है और इसके बीच में जेल टाइप का कुछ होता है, अगर मैं नॉर्मल भाषा में बात करूं, जिसे न्यूक्लियस बोला जाता है। इसे स्पाइनल डिस्क बोलते हैं। आपकी पूरी कमर को ये फ्लेक्सिबिलिटी देती है, फ्लेक्सिबल बनाती है ताकि आपकी मूवमेंट हो सके। अब इसको जब ज़्यादा प्रेशर या डिजेनरेशन होता है तब आपके बैक पेन होता है। जब भी बहुत ज़्यादा देर तक हम टेढ़े होकर बैठते हैं, आपके डिस्क के ऊपर प्रेशर पड़ता है और आपकी स्पाइन में दर्द होता है। तो जब ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता रहता है, घंटों हम एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं, तो हम साइंस की भाषा में इसे डीजनरेशन ऑफ डिस्क भी बोलते हैं। तो ये वर्टिब्रा एंड डिस्क का रोल है और इसको हमें बहुत ही ज़्यादा देखभाल करनी चाहिए। अगर दूसरे रीज़न पे चलें तो दूसरा रीज़न मैंने बात की है मसल्स की। मसल दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मसल्स ही है, जितना आपके मसल्स मजबूत होंगे आपको उतना ही बैक पेन कम होगा, क्योंकि आपकी स्पाइन को मसल ने सपोर्ट दे रखा है। हर ऑर्गन में मसल का रैपअप रहता है। जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मसल्स रहते हैं उतनी ज़्यादा हमारी बोन्स अच्छी रहेंगी, मजबूत रहेंगी और बहुत देर तक वो टिकी रहेंगी हमारे शरीर में, क्योंकि सारे जॉइंट्स में मसल्स का रोल होता ही होता है। इसलिए अपनी जब भी बैक पेन होता है तो पैरों तक भी जा सकता है और आपके मसल्स का काम यही होता है। ओवर पीरियड तक बहुत स्टिफनेस उसमें आने से बचाता है। उसकी क्या कहते हैं कि अगर पेन होता है उसको कम करता है, सॉफ्ट टिश्यू को बचाता है। मसल अपने आप में सॉफ्ट टिश्यू से बने होते हैं जो हमारी मूवमेंट को मेंटेन को आपके पोस्चर को मेंटेन करते हैं और हीट देते हैं आपकी बॉडी को। तो ये मसल्स का रोल है। आई थिंक आपको समझ आया होगा मसल्स के बारे में। देन तीसरा रोल है नर्व्स का, और ये दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट होता है बैक पेन में, क्योंकि ये सीधा रिलेटेड होता है हमारे ब्रेन से भी। क्योंकि जो भी हमारे शरीर है, बंडल्स ऑफ नर्व्स फाइबर होते हैं, न्यूरॉन्स बोलते हैं जिसे। ये आपके ब्रेन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल देते हैं। आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, पूरी बॉडी को सिग्नल जाता है कि क्या हो रहा है शरीर में, क्या नहीं हो रहा। क्योंकि जब भी आपको बैक पेन होता है तो वो सेंसेशन नर्व्स के थ्रू जाती है। तो इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिसे हम नर्व्स बोलते हैं। उन्हीं से दर्द हमारे ब्रेन को पहुंचता है और जब ब्रेन को दर्द पहुंचता है तो वहीं से कनेक्टिविटी आती है। तो नर्वस सिस्टम को भी, या नर्व्स न्यूरॉन्स को भी हमें ठीक रखना पड़ता है। लास्ट में बात आती है टिश्यू। इसे कनेक्टिव टिश्यू या लिगामेंट्स भी बोलते हैं। ये आपकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है और जितनी अच्छी मूवमेंट रहती है उतना शरीर ठीक रहता है। हालांकि ज़्यादा मूवमेंट से आपकी स्पाइन पे प्रेशर भी पड़ता है। जैसा लिखा ही है, टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। ये सेल्स से ही बने होते हैं जो पूरी बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको पता है हमारी पूरी बॉडी सेल्स के ऊपर डिपेंड करती है और सेल्स को सही रखना है तो उसके लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। तो स्पेसिफिक फंक्शन देते हैं। तो ये 4 पॉइंट जो मैंने आपको बताए, बोन्स एंड जॉइंट्स और वर्टिब्रा एंड डिस्क का रोल, मसल्स, नर्व और कनेक्टिंग टिश्यू या लिगामेंट, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बैक पेन के रोल डिसाइड करते हैं। और इन चारों को मिलाकर ही स्पाइन बनते हैं, स्पाइन कॉर्ड आपका क्रिएट होता है। तो इन चीज़ों को समझना था, मैंने सोचा कि ये रियल में आपको समझाया जाए। तो दोस्तों
आई थिंक आपको क्लियर होगा। और इसके कुछ जो मैं बोल रहा हूँ बैक पेन हो जाता है हमें, तो उसको देखिए ठीक करना एक अलग बात है, लेकिन लोग ठीक नहीं कर पाते। मैं आपको थोड़े से आपको सोल्यूशन दे देता हूँ, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी शेयर किए थे। अपने पोस्चर को सुधारना है हमें। जैसे एक वॉल के साथ खड़े हो जाओ और आपका हिप, स्पाइन और हेड एक ही सीध में होना चाहिए, आपका नेचुरल न्यूट्रल पोस्चर होता है। तो ये होना चाहिए। आपकी जो कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल की स्क्रीन आपकी आंखों के सामने कुछ स्टैंड पे लगाकर आप यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपको स्पाइन की दिक्कत ना हो। और दिन में कम से कम 5 बार आपको चिन या हेड की जो एक्सरसाइज है ऊपर नीचे अप एंड डाउन की करनी चाहिए। इससे बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा। साथ साथ में प्रोलॉन्ग सिटिंग से बचना चाहिए। लंबे समय तक बैठना और किसी मूवमेंट को ना करना, ये अपने आप में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। लैक ऑफ एक्सरसाइज बहुत बड़ा रोल होता है, स्पेशली कोर मसल्स में एक्सरसाइज आपको करनी है। ओबेसिटी और एक्सेस वेट का ख्याल रखना है, क्योंकि अगर ओबेसिटी बढ़ती है वेट मैनेजमेंट में बहुत मुश्किल आ जाएंगी। मसल्स स्ट्रेन हो जाता है लिफ्टिंग में, ट्विस्टिंग में, ये भी ध्यान रखना है। स्पोर्ट्स इंजरी हो जाती है, वो भी अपने आप में बहुत बड़ा रोल होता है बैक पेन का। और स्मोकिंग एक बहुत बड़ा रोल बन जाता है, क्योंकि जब हम स्मोक करते हैं हम आपका ब्लड फ्लो, आपकी ब्लड स्पाइन की तरफ जो जाना होता है वो नहीं जा पाता, और इससे स्पाइन डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये मैंने कुछ आपके करने के लिए उपाय बताए, लेकिन एक वंडरफुल मैंने आपको वादा किया था कि एक वंडरफुल सॉल्यूशन दूंगा, जो हम कुछ सप्लीमेंट देकर भी बैक पेन या लोअर बैक पेन को कम कर सकते हैं, उसे पूरी तरह हटा सकते हैं। तो वो क्या है वो सप्लीमेंट? मोदी केयर के सप्लीमेंट की बात करूं, 3 से 4 सप्लीमेंट अगर आप कंटिन्यू लेते हैं 4 से 6 महीने, तो आपको बहुत बेनिफिशियल इसमें रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो वो क्या है उसके बारे में बात करते हैं। और दोस्तों, जब हम भी बैक पेन की जब भी बात करते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन होता है हमारे, उससे बहुत बड़ा रोल एक्चुअली में होता है हमारे शरीर में कैल्शियम का। और कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक ऐसा मिनरल है जो एसेंशियल है बॉडी के लिए, उनकी हड्डियों के डेवलपमेंट के लिए, उनकी मेंटेनेंस के लिए, और जो हमारे टीथ भी बनते हैं उसी से बनते हैं। ये बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है आपकी बॉडी फंक्शनिंग में भी। और बहुत लोगों को कम मालूम होगा, क्योंकि हम जानते हैं कैल्शियम सिर्फ हड्डी और दांतों के लिए है, लेकिन ऑक्सीजन में भी अपना एक बहुत बड़ा रोल होता है। खासकर जब हम बैक पेन की बात करते हैं, लोअर बैक पेन, L4 और L5 या S1 लिगामेंट्स की बात करते हैं, वर्टिब्रा या डिस्क की बात करते हैं, तो उसमें कैल्शियम की अगर प्रॉपर मात्रा हमारी हड्डियों में बैक में जाएगी तो आपको बैक पेन नहीं होगा, ना के बराबर होगा, और धीरे धीरे ठीक होने लगे। तो कैल्शियम बहुत अपने आप में क्रूशियल रोल अदा करता है। उसके बाद एक और सप्लीमेंट ऑल प्लांट प्रोटीन। अगर इसकी बात करें दोस्तों, मैंने मसल्स की बात की, मैंने सेल्स की बात की, और मसल्स और सेल्स पे क्योंकि अब प्रोटीन से ही मिलके ही सेल बनता है, तो बॉडी आपकी क्रिएट होती है। तो इसमें ऑल प्लांट प्रोटीन जो वे प्रोटीन है, इसमें बहुत बड़ा रोल है। जो प्रॉपर एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एसेंशियल बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है, वो है जो रिपेयर करता है आपके टिश्यू को, आपके एंजाइम्स को, आपके हार्मोन्स को, और ओवरऑल बॉडी में एक फंक्शनिंग में बहुत बड़ा रोल इसका होता है। तो अगर आपको जो ऑल प्लांट प्रोटीन या प्रोटीन है, उसे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक भी बोला जाता है। अगर आपको बैक पेन से बचना है तो ऑल प्लांट प्रोटीन आपकी बहुत मदद कर सकता है। और तीसरा दोस्तों प्रोडक्ट है जो हेल्थ सप्लीमेंट है, उसे विटामिन D3 बोलते हैं। और आपने देखा होगा आज की डेट में विटामिन D की कमी बहुत होती जा रही है। लोग अगर टेस्ट कराते हैं तो उसमें विटामिन D की कमी निकलती। रीज़न बिहाइंड दैट क्या है? हम घंटों AC में रहते हैं, अपने घरों में रहते हैं, धूप का एक्सपोजर हमें मिल नहीं पाता, हमारी ना स्पाइन को मिल पाता है। अगर हम विटामिन D3 लेंगे तो एक फैट सोलूबल विटामिन है जो हेल्प करता है कैल्शियम के ऑब्जर्प्शन में, क्योंकि कैल्शियम अगर बॉडी में पचेगा ही नहीं तो न्यूट्रिशन वो कैल्शियम का मिल नहीं पाएगा। तो विटामिन D का बहुत बड़ा रोल है। जो प्रॉपर मिनरल्स होते हैं कैल्शियम और फास्फोरस, वो आपको पहुंचाता ही है, और स्ट्रॉन्ग बोन्स में सहायक होता है ये, आपके टीथ में भी। ये जाना जाता है बहुत ही ग्रोइंग एज के बच्चों में भी ठीक है इसको देने के लिए, लेकिन आजकल जो एडल्ट्स में ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है विटामिन D की कमी, उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो मैंने 3 हेल्थ सप्लीमेंट आपको मोदी केयर के बताए, ऑल प्लांट प्रोटीन, विटामिन D3, कैल्शियम।
कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। अगर ये तीनों हेल्थ सप्लीमेंट आप कंटिन्यू 3 से 6 महीने लेते हैं तो बैक पेन में बहुत ही मिरेकल का काम करेगा ये। आप सोच के देखिए, आपके पेरेंट्स, आप खुद आजकल को तो 30-35 के बाद ही बैक पेन स्टार्ट हो जाता है, तो कितना सफ़र करना पड़ता है। ये सिर्फ प्रॉब्लम उन्हीं लोगों को पता होगी जो जिनके बैक पेन होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि ये 3 सप्लीमेंट आप कंटिन्यू लीजिए 3 से 6 महीने, और देखिए बहुत अच्छा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि लंबे टाइम तक हम दवाइयाँ नहीं खा सकते, हमें कुछ नेचुरल वे में जाना ही पड़ेगा। तो ये सप्लीमेंट आपकी बहुत हेल्प करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक कर सकते हैं, इसे शेयर कर सकते हैं, एटलीस्ट एक फैमिली में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयरिंग किसी फैमिली को बचा सकता है, उनके बैक पेन और लोअर बैक पेन को। और मेरे अगर वीडियो पसंद आ रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए सपोर्ट का काम करता है और ऐसे ही मोटिवेशन देता है मेरे को और वीडियो बनाने में और अच्छे कंटेंट डालने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।